अस्सलामु अलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल क्या होता है, जो अक्सर कमेंट्स में पूछा जाता है और अक्सर जो है आप मैसेज करके या हमें कॉल्स करके भी यह सवाल हमसे अक्सर पूछा जाता है कि हम अगर हम आ आइंस आ स्वाई या बे आइंस कर रहे हैं तो हमारा सिलेबस क्या होना चाहिए, हमें कितनी और किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। ये सवाल बहुत पूछा जाता है। मैंने आपको एक सिंपल सा फार्मूला माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स बता दिए, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला। समझा रही बात आपको, ये मैं पहले भी बताया है, लेकिन क्योंकि आपके बार बार इसके ऊपर मैसेजेस आते हैं, आपके सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं एक मरतबा फिर शॉर्टली और इजीएस्ट मेथड से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। समझा रही बात आपको? ठीक है। आपने बहुत ही बुनियादी चीजें सीखनी है। इगाल आप स्टूडेंट्स हैं आ आइंस के, आप स्टूडेंट हैं बे आइंस के, आज जिसके भी हैं। समझा रही बात आपको? आपने करना क्या है, मेरी बात जरा गौर से सुन लें। आपने जो दो चीज बेसिकली आपका जो सिलेबस है ना, मैं आपको सीधी बात बताऊं, आ आइंस का, ठीक है, आ स्वाय का और बे आइंस का, दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। ठीक है, इसको दो पार्ट्स बना लेते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे आपने सीखनी है सेंटेंस मेकिंग, जुमले बनाना। ठीक है, ओके, सेंटेंस मेकिंग, जो कि मैं इस चैनल के ऊपर सैकड़ों वीडियोस बना चुका हूं, जुमले बनाने की, मुकम्मल जुमले बनाने की जर्मन लैंग्वेज में। समझा रही बात आपको? आपने नंबर वन सीखनी है सेंटेंस मेकिंग, जुमले बनाना आपको आने चाहिए। आपको जुमले बनाने आना चाहिए प्रेजेंट टेंस में। समझा रही बात आपको? प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट जो टेंस है ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस में अगर आपने कोई जुमला बोलना है या आपने खत में लिखना है, उसका क्या तरीकेकार है, उसका सेंटेंस ऑर्डर क्या होता है, वो हम आपको इस जुमले में इसमें सिखा चुके हैं तफसील के साथ। ठीक है, कई वीडियोस में आपको पता ही है। ठीक है, प्रेजेंट के बाद फिर आपने सीखना है परफेक्ट टेंस। समझा रही बात आपको? परफेक्ट टेंस, अगर आपको परफेक्ट टेंस अच्छी तरह आता है, ठीक है, परफेक्ट टेंस में आप दो तरह के परफेक्ट टेंस, मतलब एक आप सीख ले प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट। इसको अगर हम दो हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इसको आप सीख लें प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट वो होता है जिसमें आप हाबन वर्ब लगाते हैं, हाबन, और उसके बाद वर्ब की पार्टिसिपल्स वाई एंड पे लगाते हैं। ठीक है, और दूसरा आप लगा लें हार्टन, ठीक है, हार्टन। ओके, हाबन और हार्टन के साथ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको आना चाहिए। ओके, क्या ख्याल है? प्रेजेंट और परफेक्ट टेंस आपको हाबन के साथ और हार्टन के साथ आना चाहिए। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फर्क है, बाकी पैटर्न वही है जुमला बनाने का। ठीक है, उसके बाद तीसरा टेंस आपको जो है, मैं आपको फ्यूचर आइंस, फ्यूचर आइंस, फ्यूचर में जुमले आपको बनाने आने चाहिए। सिंपल फ्यूचर, और सिंपल फ्यूचर के जुमले हैं ही बहुत आसान बनाने। ठीक है, वो भी हम इस चैनल के ऊपर मुतअद्दिद बार सीख चुके हैं ब्रदर एंड सिस्टर्स। उसके बाद आपके मोडाल वर्बन, ठीक है जी, मोडाल वर्बन, ठीक है, ये जो वर्ब्स हैं, ये जो मोडाल वर्ब्स, ठीक है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर एक दो ये आपको आना चाहिए सिर्फ। सही है, सेंटेंस जुमले आपको प्रेजेंट टेंस में, परफेक्ट में, जैसे मैंने बताया है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, जिसमें हाफन और हॉटन यूज होते हैं, ये फिर फ्यूचर आइंस और मोडाल वर्ब्स में जुमले बनाने आने चाहिए। ठीक है, मोडाल वर्ब में और फ्यूचर में जुमले बनाने का पैटर्न सेम है, एक ही तरीके से जुमले बनते हैं, सिंपल। समझा रही बात आपको? एक तो जुमले बनाने का तरीका जर्मन लैंग्वेज में सबसे आसान है। मैं कई दफे इसके ऊपर सैकड़ों वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं और आगे भी इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। समझा रही बात आपको? ओके, ठीक है, ये आपको अगर पहले नंबर पे तो सिंपल इस तरह जुमले बनाने अगर आगे, नंबर वन। उसके बाद जो अगली चीज है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वो ये होगी, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा प्लीज। ठीक है, दूसरी चीज होगी आपके नेबनजार्ट्स। ठीक है जी, क्या होंगे जी आपके नेबनजार्ट्स? नेबनजार्ट्स यानी कि नेबनजार्ट्स क्या होते हैं कि ये जो जुमले आपने बनाना सीख लिए हैं प्रेजेंट में, परफेक्ट में, हैं फ्यूचर में और मोडाल वर्ब में, इन जुमलों में नेबनजार्ट्स कैसे लगाए जाते हैं। जैसे मसलन आपको पता हो वाइल के साथ आपने जुमला कैसे लिखना है, प्रेजेंट में कैसे लिखना है, वाइल, दस, ठीक है, ओब, दामित, ठीक है, ये 5 6 7 आपके सिर्फ आपके हैं, क्या नाम है, इनको कनेक्टोरन भी कहते हैं
और इनको आप नेबनजाट्स भी कहते हैं। आपको पता हो कि जब ये कनेक्टोरन जो हैं आपने जुमलों में लगाने हैं तो कैसे लगाने हैं, बस दूसरा पैटर्न ये सीखना है आपने। इसके ऊपर भी हम वीडियोस बना चुके हैं, जैसे मैंने कहा आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे इस चीज को, इंशाल्लाह छोड़ेंगे नहीं इनको चीजों को, ठीक है, सही है। तो ये कह लें, ये जो दूसरे मैंने लिखा है प्लस इसका, ये कोई अलग से हिस्सा नहीं है। आपने सीखना यही होता है कि ये जो नेबनजाट्स हैं आपने इनको इन जुमलों में कैसे लगाने हैं, प्रेजेंट में कैसे लगाना है परफेक्ट में कैसे लगाना है, फ्यूचर में, मोडाल वर्ब्स में आपने ये नेबनजाट्स जो हैं, इसमें कुछ और भी हैं बाय द वे, वो आपने कैसे यूज करने हैं। तो पहले नंबर पे आपने ये बात सीख लेनी है। क्या ख्याल है? तो ये इतना मुश्किल नहीं है, देखने में शायद स्टूडेंट्स को बड़ा मुश्किल लगता हो, लेकिन बाय द वे इट्स अ वेरी इजी, वेरी सिंपल डियर ब्रदर सिस्टर्स। इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। समझा रही बात आपको? पहली बात तो आपको ये समझ आ गई कि पहला मैंने आपको बताया कि पहली चीज जो आपने सीखनी है, ये आपके इसमें आइंस का सिलेबस भी है, स्वाय का, B1 का, ठीक है। तो इसके अलावा वैसे बाय द वे और स्ट्रक्चर भी है जुमले बनाने का, लेकिन अगर कम अज कम इतना भी अच्छी तरह सीख लेंगे ना, तो आप अपना जो कोर्स है आइंस, स्वाय या B1 का, आप उसको बड़े आराम से शाफन कर सकते हैं, ठीक है जी। पहली बात तो आपने ये सीख लेनी है। नंबर टू मेरी बात सुने, मेरी बात, उसके बाद आपने सीखनी है, मेरी बात सुने, आप कहते तो होंगे, ये देखें नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव आपने सीखना है, उसकी पहचान अकोजाटिव, ठीक है जी, और उसके बाद डाटिव, ये, और चौथा है गैनिटिव। ये चीज, ये 4 जर्मन केसेस है। इनमें आप सीखते क्या है बाय द वे? इनमें हम सीखते हैं, इनमें हम क्या सीखते हैं बना, इनमें हम आर्टिकल्स सीखते हैं। हमें पता होना चाहिए कि ठीक है, आर्टिकल्स आपके ये 4 आर्टिकल्स हैं, जैसे कि ये आर्टिकल सीखे जाते हैं, देयर, दी, दस, और प्लूरल में दी आर्टिकल लगता है ये, ठीक है, ये 4, ठीक है। ये जो आर्टिकल्स है आपके, इनमें ये आपने जो ये सीखना है कि नॉमिनेटिव में आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, और जब अकोजाटिव केस होगा तो ये जो आर्टिकल है देर, दी, दस और दी प्लूरल में, ये कैसे लिखे जाएंगे। समझा रही बात आपको? डाटिव में ये आर्टिकल कैसे लिखे जाएंगे और गेनिटिव में आर्टिकल कैसे लिखे जाएंगे। बस ये पूरी जर्मन लैंग्वेज में टोटल 4 केसेस हैं सिर्फ। जो हाउप्ट ग्रामर है, जो आपकी मेन ग्रामर है, ठीक है, वो सिर्फ यही है, इसमें आर्टिकल्स को सीखा जाता है, सही है। बस ये आपका सिलेबस है बाय द वे, ठीक है। और नॉमिनेटिव की आपको पता, अच्छा ये नॉमिनेटिव की पहचान है और इसमें आर्टिकल्स इस तरह लिखे जाएंगे, ये हम लेसन आपको इस चैनल के ऊपर मुतअद्दिद बार सिखा चुके हैं, ठीक है। हमने इसको एक दफा दोबारा भी शुरू किया है, उसकी इंशाल्लाह एक लेसन अपलोड हो चुका है नॉमिनेटिव का, तो उसकी आगे कंटिन्यू करके हम आपको, आपके लिए स्पेशली आपके लिए इसकी प्लेलिस्ट हम बना देंगे, और आपको हमारे चैनल के ऊपर भी ये सारा तफसील के साथ लेसन आपको मिलते रहेंगे डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या ख्याल है? ठीक होगी? समझ आ रही बात आपको? तो इसलिए आपने पहले नंबर पे तो घबराना नहीं है, सही है, ओके, फिर ठीक है। तो ये 2 चीजें बेसिकली आपने सीखनी है, इसलिए आप इस क्वेश्चन से बाहर निकल आए कि पता नहीं कितना का हमने सिलेबस सीखना है। आप अपने सिलेबस को, जैसे मैंने कहा, इन 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, इनटू 2 पार्ट्स में, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप ये देखें कि अगर आपने कोई जुमला प्रेजेंट में कहना है, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, है आपका ये प्रेजेंट है, मैं स्कूल जाता हूं, आपको जुमला बनाना आता है। Ich gehe jeden Tag zur Arbeit, ich gehe, ich mache jeden Tag meine Hausaufgabe, मैं हर रोज, ठीक है, ये पता होगी प्रेजेंट में कैसे बनता है। फिर उसके बाद परफेक्ट टेंस में, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं, ich habe meine Hausaufgabe gemacht, ich hatte meine Hausaufgabe gemacht, ठीक है, मैं अपना होमवर्क कर लूंगा, ich werde meine Hausaufgabe machen, है। फिर उसके बाद आगे आपके साथ ये जो मोडाल वर्ब हैं, इश्कान, क्यूनन, वोलन, म्यूस्टन, वोलन, जोलन, ड्रिफल, 6-7 मोडाल वर्ब हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ्यूचर टेंस में और मोडाल वर्ब में जुमले बनाने का पैटर्न सेम है। सिंपल से एक तो ये फार्मूला आप सीख लीजिए, ठीक है, जुमले बनाने के हवाले से, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात, ठीक है, कि आपने जो नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, डाटिव और गेनिटिव में सिर्फ यही सीखना होता है, ठीक है, कि इनकी पहचान क्या है, नंबर है, इसकी पहचान क्या होती है, और दूसरी बात, इनमें आर्टिकल्स जैसे कि कैसे लिखे जाते हैं, बस ये इसका सिलेबस है। समझा रही बात आपको? ठीक है, तो आप इन चीजों को, अपने सिलेबस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, ठीक है, ओके। और ये नॉमिनेटिव है, आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं और जुमले कैसे बनाए जाते हैं, सिंपली माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या ख्याल है?
और बाकी ये ठीक है, इसलिए आप इन दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और अलहदा से कुछ सिलेबस आपका कोई नहीं होती, ये चीज़ें आपको किताबों में बार बार रिवाइज करके ये पढ़ाई जाती है, स्कूल्स में भी ऐसे ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए, अगर आपको कोई और क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ उसके ऊपर इंशाल्लाह हम मज़ीद आपके साथ बात करेंगे, और फिर अगली लास्ट लेसन के साथ दोबारा आपके साथ जल्दी मुलाकात होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।